नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज से पहले कई क्लास हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। आज जो है ये लगभग आपको बता दें तो अल्फाबेट चैप्टर की ये लास्ट क्लास आपकी होने वाली है। आप लोगों को इससे पहले कई क्लास बता चुके हैं, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब पहली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि इसकी बेसिक डिटेल्स क्या होती है। उसके बाद हम लोग बताए थे कि इसमें कौन कौन से टाइप इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो अल्फाबेट चैप्टर में A to Z लेटर होता है, उसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, उसके बारे में ट्रिक वगैरह बताए थे। उसके बाद टाइप सभी चीजों को देखने के बाद हम लोग अल्फाबेट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अल्फाबेट चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों उसमें कई प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज से पहली क्लास में जो हम लोग किए थे ये आपकी लास्ट प्रश्न थी, लेकिन आज के इस क्लास में ये प्रथम प्रश्न आपकी होने वाली है। इस प्रश्न से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह से पिछली वीडियोस को आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। और उसी तरह से आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम कई क्वेश्चंस को कर चुके हैं, लेकिन मेरा मूल मकसद है कि बार बार आप किसी तरह इस चैप्टर्स को समझ सके और इस चैप्टर को सीख सके। तो इसलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन पे धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए। तो बताया गया है, शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से संकेतबद्ध किया जाए तो नई अक्षरमाला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोगों को इससे पहले बता भी चुके थे, लेकिन फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इसमें इस तरह के जो प्रश्न आए तो इसमें दो शब्द बोला जाता है, एक स्वर और एक आपको व्यंजन आएगा। तो स्वर व्यंजन आप लोग फिर से समझ लीजिए। स्वर होता है जिसे वॉवेल आप लोग कहते हैं, ए ई आई ओ यू 5 हो जाता है। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो व्यंजन होते हैं, जिसे कॉन्सोनेंट आप लोग कहते हैं। ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब समझते हैं, प्रश्न पे आते हैं। इसमें बोला गया इस शब्द में सभी स्वर के बाद वाले अक्षर से संकेतबद्ध करने के लिए और व्यंजन के पहले वाले अक्षर से संकेतबद्ध करने के लिए, तब आपके बाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो देखिए MOUNTAIN, इसमें माउंटेन बोल दिया गया है। अब बोला गया है कि सभी स्वर के अगले अक्षर से बदलने के लिए व्यंजन के पिछले अक्षर से संकेतबद्ध करने के लिए। तो ये आप कंसोनेंट देख रहे होंगे। तो M आता है 13 पे और L आता है 12 पे। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, L। अब O जो है आपका वोवेल हो जाता है, O 15 पे आता है, लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 16 जो कि P आता है। फिर आपका ये मतलब अल्फाबेट में आपका AEIO में आ जाता है वॉवेल में, जो कि U वॉवेल के बाद क्या आ जाएगा आपका U के बाद V आता है। फिर N से पहले N आपका कंसोनेंट हो जाता है, इससे पहले आपका आ जाएगा M। फिर T से पहले आपका S आता है, फिर A वॉवेल आ गया, इसके बाद क्या आता है B, और फिर I वॉवेल हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा J हो जाएगा, और फिर N से पहले आपका N आ जाएगा। अब देखिए उस तरह से जैसे संकेतबद्ध करने के लिए बोला गया था वैसे ही हम लोग संकेतबद्ध कर लिए हैं। अब बोला गया है कि नई अक्षरमाला, तो आपका ये नई अक्षरमाला हो गया। इसमें बोला गया है कि बाएं से सातवें लेटर बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं सातवां के बाएं चौथा, तो आप लोगों को एक टर्म एंड कंडीशन बताए थे, जब आप लोगों के सामने लेफ्ट और लेफ्ट आए तो इसमें आपका माइनस होता है, जब राइट और राइट आए तो भी आपका माइनस होता है। तो यहाँ लेफ्ट लेफ्ट आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि दोनों में माइनस कर देंगे, तो 7 में से 4 चला जाएगा, तो इसमें बचेगा आपका 3। अब फिर से ये 3 पे आने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। बाईं से बोला गया था, तो हम लोग बाईं से इसमें चलेंगे और देखेंगे कि तीसरे स्थान पे कौन सा आता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 पे आपका भी आ गया, जो कि राइट आंसर जो आप देखेंगे तो बी नंबर में आपको दिया गया, यही आपका राइट आंसर
हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न को आपको डील करना होगा, जो कि हम कई प्रश्न को इस तरह के बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ये तो सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। बस एक शब्द यहाँ बोला गया कि अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाता है। मतलब आप सीधे क्रम की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी करके जड़ तक जाते हैं, उसे उल्टे क्रम में बोला जाए तो जड़ से लेके वाई आएंगे, एक्स आएंगे, डब्ल्यू वी यू टी एस, ऐसे करके आप लोग चलेंगे। तो मतलब जड़ से लेके ए की ओर जाना है उल्टे क्रम में, सीधे क्रम में ए से जड़ की ओर जाना है आपको। तो इसमें उल्टा क्रम बोला गया तो जड़ वाई एक्स डॉट 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 आप ए तक आ जाएंगे। ये आपका उल्टा क्रम हो गया और यही बोला गया था। अब देख लेते हैं बाई दाई का झंझट क्या है। बोला गया तो बाई ओर से 90 अक्षर के दाई ओर दूसरा अक्षर, फिर से बाई मतलब लेफ्ट से 90 अक्षर के दाई और दूसरा अक्षर, फिर से राइट का दूसरा अक्षर। अब आप लोगों को बताए थे अगर लेफ्ट और राइट का आए तो प्लस का चिन्ह होता है, और राइट और लेफ्ट आए तो भी आपका प्लस होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट और राइट आए तो इसमें क्या होगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। 9 दूं कितना हो जाता है 11। अब 11 है तो डायरेक्ट आपको आंसर नहीं करना है, अब फिर से देखना है कि यहाँ पे बाईं से बोला गया है या दाईं से बोला गया है। तो बाईं से बोला गया है तो इसका मतलब है कि इधर से इधर जाना है। तो आप लोगों को एक चीज और भी बताए थे कि जब ए से जड़ की ओर जाए तो जिस भी लेटर का जो भी अंक आए तो उसको हम लोग टिक कर देते हैं, लेकिन जब जड़ से ए की ओर जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका एग्जैक्ट प्लेस निकालने के लिए 27 में से जो मतलब यहाँ संख्या आता है उसको घटा देते हैं और जो अक्षर आता है वही उसका राइट आंसर हो जाता है। तो हम लोग जड़ की ओर से जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, 27 में से डायरेक्ट 11 को घटा लेंगे, जो इसका आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, पी का प्लेस वैल्यू आपका 16 होता है, जो कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए नंबर में आपका पी दिया हुआ है। चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 को। ठीक है, इसमें बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के उल्टे क्रम लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जस्ट जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस को बनाए हैं, जस्ट वही क्वेश्चन ये भी आपका रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। इसमें देखिए, शब्द के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब ये जो शब्द आपका लिखा गया है इसमें बोला गया है कि अक्षर को वर्ण अनुक्रम में, मतलब ए टू जेड में जिसका जितना प्लेस वैल्यू जिसके बाद जो आता है उस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद देखना है कि कितने अक्षरों का लेटर मतलब जो स्थान है अपरिवर्तित है, मतलब जहां था पहले बदलने के बाद भी वही है, उसी चीज को इसमें ढूंढना है। तो फिर से हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। SECURITY जैसे था वैसे हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को अल्फाबेट क्रम में सजाना है, मतलब ए तब बी तब सी जैसे करके सजाते हैं वैसे हम लोग को सजाना है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखें तो क्या आएगा, तो सबसे नीचे आपका आ जाता है सी, जिसका प्लेस वैल्यू 3 होता है। उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम लोग सजाएंगे। तो पहले आपका सी आ गया, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, फिर ई के बाद आप लोग देखेंगे तो FGHI आता है, आई आप लोग देख लेंगे यहाँ पे आपका है, फिर JKLMNOPQR आ जाएगा आपका, फिर आर के बाद आपका एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा और वाई आ जाएगा। अब बोला गया है कि इसे वर्णमाला अनुक्रम में सजाने के बाद आरंभ से देखेंगे कि कितने लेटर का प्लेस वैल्यू जो पहले था वो भी अभी भी है। तो इसमें देखें तो ई जो है पहले जहां था वहीं रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे देखें तो वाई भी आपका जिस तरह से पहले था उसी तरह से वहीं पे है। इसका मतलब है कि इसमें जो है
दो लेटर ऐसा है जिसका प्लेस वैल्यू पहले जो था वही आपका अभी भी रखा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको डील करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से समझना है, ये जो है आपका न्यू टाइप पे प्रश्न रहने वाला है। जैसे कि देखिए तो शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब जो प्रश्न आपके होने अल्फाबेट चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे अधिक समय एंगेज करने वाली ये प्रश्न आपकी होने वाली है। इस प्रश्न को हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसमें बनाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ध्यान से इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए जो शब्द दिया गया पहले हम लोग उसको ऐसे लिख लेंगे, DABSTER, डेवेस्टर जो भी था वो लिख लिए हैं। अब देखिए बोला गया कि मतलब जो शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब ये अक्षर युग्म पे आधारित प्रश्न होता है। इस प्रश्न को बनाने का एक सामान्य ट्रिक आपको बताते हैं। बहुत सारे प्रश्न को आप लोग देख रहे होंगे, बहुत जगह पे आपको बताते होंगे, तो उसमें आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन एक रामबाण आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको करना क्या है, ABCD पढ़ने तो आता होगा, कहेंगे बिल्कुल आता क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस तरह के अक्षर युग्म पे प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि जिस लेटर से हमको युग्म बनाना है उस लेटर के बाद हम लोग पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। जैसे कि अगर डी से हम लोग शुरू करेंगे अक्षर युग्म बनाना तो DEFGHIJK ऐसे करके पढ़ते हुए आगे हम पढ़ते चलेंगे और एक लेटर आगे चलते चलेंगे। और जहां पे वो जो हम पढ़ रहे हैं वो लेटर वहां पे मिल गया तो इसका मतलब है कि इससे जो है वो आपका अक्षर युग्म बना रहा है, वहां पे हम लोग एक इसको अक्षर युग्म बना लेंगे। वैसे ही आपको चलना है, आप लोग समझ जाएंगे आगे बनाएंगे। तो जैसे कि अगर डी से चल रहे हैं, डी के बाद अक्षर युग्म बनाना है तो DEFGHIJ ऐसे करके पढ़ेंगे। आप देखिए जो DEFGHIJ पढ़े हैं कहीं पे वो शब्द नहीं मिला है, इसका मतलब है कि डी जो है आपका नहीं बन रहा है किसी से मेल। फिर से हम लोग ए से चलेंगे, बी देखिए जस्ट बगल में मिल गया। इसका मतलब है कि ABCD में पढ़ते हैं तो ए के बाद भी बी आता है, ठीक है, ABCD में भी, और यहाँ पे भी आपका ए और बी आ गया। इसका मतलब है कि एक आपका अक्षर युग्म ये बन गया है। मतलब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, AB आपका एक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, AB से हो गया, अब बी के बाद देखेंगे ABCDE। फिर से आप लोग देखेंगे तो ए और ए एक पे आता है और ई 5 पे आता है। इसके बीच कितना लेटर है, 3। और जो कि आप लोग अल्फाबेट में भी आप लोग देखेंगे तो इसके बीच 3 ही लेटर आता है, जो कि आपका एक जो है अक्षर युग्म यहाँ पे भी आपका बन जाएगा, ए और ई। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे, ई के बाद एफ आता है, एफ आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ABCDE देख लिए, ये भी बन गया। उसके बाद एफ आता है, ये आपका नहीं बना। अब बी से हम लोग शुरू करेंगे। बी से शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, बी से आप लोग शुरू करेंगे तो फिर बी को पढ़ेंगे BCDE। मतलब फिर से बी के बाद जा रहे हैं तो बी के बाद CDE, मतलब ई जहां पे हम पढ़ रहे हैं और वहां आपको मिल भी रहा है, इसका मतलब आपका एक युग्म है यहाँ पे भी आपका बन रहा है। इधर से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब आएंगे बी के बाद, ई के बाद एफ आता है, एफ आपका नहीं बन रहा है तो अब फिर से हम बी को छोड़ देंगे, एस से चलेंगे, ST। अब एस और टी, मतलब एस और टी समीप होता है अल्फाबेट में भी, और यहाँ पे भी देखिए एस के बाद आपका टी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका अक्षर युग्म बन जाएगा। फिर से हम लोग आगे चलेंगे। आगे जाने से पहले आप लोग अब फिर से एक ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें एक में बोला गया 1 बनेगा, इसमें बोला गया 2 बनेगा, इसमें बोला गया 3 बनेगा और इसमें बोला गया 4 से अधिक बनेगा। इसका मतलब है कि अभी तो मेरा पहले ही 4 बन चुका है, तो इसके बाद एक और भी बन जाए, 2 भी बन जाए, लेकिन मेरा जो आंसर है यहाँ पे मिल चुका है 4 या 4 से अधिक आपका इसमें बनने वाला है, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं, नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे तो और भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। इसमें बोला गया है डेंजर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दोनों दिशा में है जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ये भी आपके अक्षर युग्म पे आधारित है। इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, DANCER डांसर इसमें हो गया। अब देखिए इसमें फिर से हम लोग अक्षर युग्म को खोजेंगे। आपको क्या बताए थे कि जिससे हम लोगों को अक्षर युग्म बनाना है
उससे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और जहां पे जो बोलेंगे और वो यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब है कि वो अक्षर युग्म आपका एक बन गया। जैसे कि हम लोग डी से चलते हैं, डी ई एफ जी एच आई, इसमें नहीं कहीं मिला है, ये नहीं बनेगा। फिर डी को हम लोग छोड़ देंगे। अब आते हैं ए पे, ए बी सी डी। अब देखिए सी जहां पे पढ़े थे वो सी आ रहा है, ए बी सी, मतलब ए और सी एक अक्षर युग्म आपका बन गया है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग सी के बाद चलेंगे डी ई, नहीं बन रहा है। अब ए को छोड़ दिए। अब आते हैं एन पे, एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू, ये भी आपका नहीं बन रहा है। फिर सी के बाद चलेंगे, सी डी ई, ये भी आपका नहीं बनेगा। फिर ई के बाद चलेंगे, ई और एफ आता है, ये भी आपका नहीं बनेगा। आर के बाद कुछ है ही नहीं, ये भी आपका नहीं बनेगा। इधर से तो हम लोग चल गए हैं, क्या बोला था, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों दिशा से। तो अब हम लोग इधर से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर है, तो आर के बाद जो आता है वैसे ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिल रहा है, ये नहीं बनेगा। फिर से आएंगे, ई एफ जी एच आई, ये भी आपका नहीं मिल रहा है। फिर सी डी ई एफ, ये भी आपका नहीं मिलेगा। एन ओ पी, ये भी नहीं मिल रहा है। फिर ए के बाद डी आया, ये भी नहीं मिलेगा। एन के बाद ए आ रहा है, फिर ये भी नहीं। इसका मतलब है कि इसका एक ही अक्षर युग्म बनेगा, ए और सी। इधर से जाए तो भी और उधर से आए तो भी। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ चुके होंगे? कोई डाउट्स रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे हम लोग क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इस शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये भी प्रश्न सेम टू सेम वही है, लेकिन इसमें एक चीज बताया गया आपको। इससे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे और पीछे दोनों दिशा में बोला गया था, लेकिन आप इस प्रश्न को देखेंगे तो अग्र दिशा में आपको दर्शा दिया गया। मतलब आप लोग उधर से इधर नहीं आएंगे, बस आगे की दिशा आप लोग चलेंगे। जैसे ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी के ओर चल जाएंगे, लेकिन उल्टा हम लोग नहीं आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक ही लाइन में हम लोग को चलना है। आर ई जी यू एल ए टी आई ओ एन, ये देख लिए हैं। अब हम लोगों को एक ही में चलना है, इधर से इधर जाएंगे, जितना मिल गया उतना आपका आंसर युग्म हो जाएगा। तो हम लोग आर से चलते हैं, युग्म बनाते हैं, आर एस टी यू। यू देखिए हम लोग जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं और यू यहाँ पे हमको मिल भी रहा है, मतलब आर एस टी यू, मतलब इसका मतलब है कि आर और यू का एक आपका अक्षर युग्म बन रहा है, ये हो गया। फिर आर के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ये नहीं बन रहा है, अब आगे चलते हैं। फिर आर खत्म हो गया, अब ई से चलेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और जो कि एन है, ये भी आपका नहीं बनेगा। फिर जी से आएंगे, जी एच आई जे के एल एम एन, एन देखिए यहाँ पे हम उच्चारण भी कर रहे हैं और एन आपका मिल भी रहा है, मतलब है जी और एन का भी एक आपका युग्म बन जाएगा, जो कि जी और आपका एन हो गया। ठीक है, ये अक्षर युग्म एक ये हो गया। उसके बाद जी को हम लोग छोड़ देंगे, यू पे आएंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये नहीं बनेगा। एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी नहीं बनेगा। ए बी सी डी ई भी नहीं बनेगा। टी यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं बनेगा। आई जे के, ये भी नहीं बनेगा। ओ एन, ये भी नहीं बनेगा। इधर से जाने में आपका जो है दो सिर्फ बना है। इसका मतलब अगर इधर से हम लोगों को बोला जाता कि उल्टे दिशा से भी आना है, तो इसका मतलब है कि इधर से भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन इधर से ही सिर्फ बोला था कि अग्र दिशा में, तो अग्र दिशा बाएं से दाएं ही होता है। तो इसमें मात्र आपका आर और यू और जी एन का एक ग्रुप बना है, जो कि दो ही इसमें मिलेगा ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका बोला गया। आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत से आप लोगों को बता रहे हैं, और वीडियो आप लोगों को सही लग रहा हो तो लाइक करके दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का चीज है वो भी आप लोग के द्वारा सीख जाए तो आपको भी उसमें भलाई हो सकता है। आगे हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 को देखें तो शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये भी प्रश्न आपका वही है, फिर से हम लोग बना लेते हैं और भी सीख जाएंगे। एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के, इसमें देखिए अब एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये नहीं बन रहा है। ई एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है। डब्ल्यू
WY ये भी नहीं बनेगा मतलब आपका। उसके बाद OPQ ये भी नहीं बन रहा है, R नहीं बन रहा है, मतलब इधर से जाएंगे तो एक भी आपका नहीं बन रहा है। लेकिन हम लोग अब इधर से आएंगे, K के बाद हो जाता है LMNOPQ ये नहीं बन रहा है, RSTUVW ये भी नहीं बन रहा है, OPQRS ये भी नहीं बन रहा है। उसके बाद आप लोग देखें तो इसमें आपका एक भी नहीं बन रहा है, इधर से गए तो भी और इधर से आए तो भी। इसका मतलब है कि इसका कोई नहीं बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब एक भी अक्षर युग्म इसका नहीं बन रहा है, जो कि आप लोग टेस्ट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 46। इसमें देखिए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशा में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने के उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो ये भी प्रश्न जो है पहले जो आपको बताते आ रहे हैं वही प्रश्न आपका है। इस प्रश्न को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप इसे बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग फिर से इसे बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये भी प्रश्न आपका सेम टू सेम है। चलो इसे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, CORPORATE, ठीक है, कॉर्पोरेट आ गया। इसमें से देखिए आपका अक्षर युग्म इसमें भी आपको खोजना है। जैसे कि आप लोग देखिए C के बाद DEFGHIJK आपका नहीं बन रहा है इसमें। फिर से आ जाएंगे O पे, O के बाद आता है PQRSTUV ये भी नहीं बन रहा है। फिर से हम लोग देख लेंगे P के बाद PQR, तो PQR मतलब R जहां पढ़ रहे हैं और R यहाँ मिल भी रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये अक्षर युग्म एक बन रहा है P और R, ध्यान दीजिएगा। अब R के बाद फिर आगे चलेंगे, ये बनने के बाद ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, आगे भी चलेंगे। PQRST देखिए यहाँ पे T जहाँ पे पढ़ रहे हैं और T यहाँ पे मिल भी रहा है, इसका मतलब P के बाद आपका T जो है ये भी आपका मिल रहा है, ठीक है। P और T का एक बन गया। उसके बाद T के बाद U आता है, U यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब आगे चलेंगे O से, OPQRS ये आपका नहीं बन रहा है। फिर RST, अब देखिए RST जहाँ पे T पढ़ रहे हैं वहां पे T मिल भी रहा है, इसका मतलब है कि R और T का भी एक मिल रहा है। फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख लेंगे R और T बना है। फिर से हम लोग देखेंगे A के बाद चलेंगे, ABC नहीं बन रहा है, TU होना चाहिए, नहीं बन रहा है। इधर से हम लोग गए तो कितना बना है 3। अब उधर से आएंगे कितना बनता है आप लोग देख लीजिएगा, EFGHIJKLM नहीं बना, TUVWXYZ ये भी नहीं बनेगा, ABCDEFG ये भी नहीं बनेगा, RSTUVWX ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद OP, अब देखिए O के बाद P आता है जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसका ये मतलब आपका ये भी आपका एक बन जाएगा। O और P में देखिए ये आपका एक बन रहा है, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा कुछ हो रहा है। हाँ तो O और P एक बन रहा है आपका, ठीक है। तो OP को भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा O और P का एक जोड़ा यहाँ पे भी आपका बन रहा है। अब OP हो गया, QRS नहीं बनेगा। फिर P के बाद देखिए PQR नहीं बन रहा है, RS नहीं बनेगा, OP नहीं बन रहा है। मतलब इसमें देखेंगे तो टोटली तो इसमें 2 इधर से जाने में, 3 इधर से जाने में और 1 इधर से जाने में, मतलब आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को डील करना है। 2-4 प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान तरीके से आपका बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 को। देखिए ये भी प्रश्न आपका सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें एक चीज बोला गया है कि अग्र दिशा में। अब देखिएगा शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जिनमें उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो सेम टू सेम प्रश्न आपका रहने वाला है। इसमें भी आप लोग देखें तो MASTER ये देख लिए हैं। अब इसमें देखिए कि कितने अक्षर युग्म बन रहा है। फिर से हम लोग वही प्रश्न को बनाने का फंडा अपनाएंगे, MNOPQR। अब देखिए जहां पे हम लोग R पढ़ रहे हैं और R यहाँ पे मिल भी रहा है, इसका मतलब है कि M और R का एक युग्म बन रहा है। फिर M को छोड़ देंगे, A से चलेंगे, ABCDE नहीं बन रहा है,
एस टी जैसे पढ़ रहे हैं तो टी जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ टी भी आ रहा है, इसका मतलब एस और टी का एक बन जाएगा। फिर से हम लोग आएंगे, टी के बाद यू भी नहीं बन रहा है, टी यू भी ये भी नहीं बनेगा, फिर से ई एफ ये भी नहीं बनेगा। मतलब अग्र दिशा में चलेंगे तो आपका मात्र एम आर और एस टी दो युग्म आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको इस प्रश्न को डील करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। ये जो है आपका जो शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न बहुत सारे इसमें लाए हुए थे। एक ही टाइप बचा हुआ ही था, उसे हम लोग लाने का प्रयास किए थे। इस प्रश्न को आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा, इस प्रश्न को हम लोग आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे तो यही आपका होने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मन में आए इस चैप्टर से तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और उससे अगर नहीं हो पाएगा तो फिर से हम लोग एक सेशन लाएंगे और उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा, यदि शब्द ये जो दिए गए हैं कि सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, जो कि आपको बता चुके हैं कई प्रश्न इस तरह के। तो हम लोग फिर से बना लेते हैं, एच एम ए डी आई एस टी। इसको बोला गया है कि सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है, तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, ए आपका आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो डी आ जाएगा, फिर डी के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। एच के बाद आपका आई आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा। अब बोला गया है कि इसको व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो नए जो श्रृंखला बना है इसमें देखिए कि कितना का स्थान जो है अपरिवर्तित है, मतलब जहां पहले था वहीं अभी भी है। तो यहाँ पे देखिए तो एच बदल गया है, एम बदल गया, ए बदल गया, डी बदल गया, आई बदल गया, एस और टी जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है। इसका मतलब जो है दो लेटर जैसे था वैसे ही अभी भी है। इसका मतलब राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो लेटर जो है जिस तरह से था वैसे इसमें रखा गया। तो दोस्तों इस तरह से इस पूरे मतलब चैप्टर्स को समापन करने का हम लोग प्रयास किए थे और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह जो सेशन है बहुत ही मस्त लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। आप लोग पिछली क्लास को देखे होंगे तो आप लोग अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो एक बार शुरू से लेके अंत तक एक बार क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद आपको गारंटी से कह सकते हैं कि अल्फाबेट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपके होने वाली है श्रृंखला, ठीक है, जिसे सीरीज आप लोग कहते हैं, सीरीज चैप्टर, जो अल्फाबेट चैप्टर से सेम टू सेम मिलता जुलता आपका चैप्टर है और उसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें आप लोग प्लेस वैल्यू को याद कर चुके हैं और उसमें बनाने में आपको बहुत मजा आएगा और इससे ही रिलेटेड वो भी आपकी चैप्टर्स होने वाली है। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले इस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।